Assalamu alaikum everyone. I hope you are doing well. So this year I thought कि 2024 का एक फ्लैशबैक होना चाहिए क्योंकि ये वो ईयर था जिसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी. सो लेट्स स्टार्ट इट. बात करते हैं जनवरी की. साल का स्टार्ट ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था. एज आई टोल्ड कि पूरा साल मैंने बहुत कुछ सीखा था. तो जनवरी के अंदर सबसे पहले मैंने रिज़ाइन दिया अपनी जॉब से, अपने टीचिंग करियर से. आई मस्ट से रेज़िग्नेशन के पीछे बहुत सारे रीज़न्स थे। इवन कि ओ लेवल वाज़ माय ड्रीम कि मैं ओ लेवल में काम करूँ, उसकी डिफरेंट एक्टिविटीज़ कराऊँ। इवन मैं प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट थी, मुझे साइंस पढ़ाने के लिए दी गई, मुझे एसएसटी पढ़ाने के लिए दी गई। और जो लोग मुझे जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से उन्हें ये बात पता है कि मैं बहुत सिंसियर और बड़ी क्रिएटिव टीचर हूँ और आई ट्राइड माई 200 बेस्ट. आई मस्ट से नॉट 100. लेकिन शायद कहते हैं ना, जिस चीज़ के लिए आप नहीं बने होते अल्लाह ताला ने वो चीज़ें आपको दिखानी होती हैं, उनको चेंज करना होता है. तो समझे बस यही चीज़ थी जो मेरे साथ हुई. बट ये है कि थ्रू आउट द होल जर्नी विद द ओ लेवल स्कूल आई enjoyed a lot और आई एक्सप्लोर माई सेल्फ कि हाँ मेरे अंदर ये स्किल्स भी हो सकती हैं. और मैंने बहुत बहुत कुछ सीखा और अपने आप को, अपने स्किल्स को एक्सप्लोर करा. अपने स्टूडेंट्स को मैंने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सिखाई, बहुत डिफरेंट एक्टिविटीज़ कराई. लेकिन फिर भी कहीं न कहीं एक कमी थी व्हिच आई वाज़ मिसिंग. तो आई थॉट कि दैट्स इनफ फ्रॉम माय साइड. और उस स्कूल का नाम तो ख़ैर मैं नहीं लेना चाहूँगी क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है बच्चे वहाँ अभी भी पढ़ते हैं बहुत सारे. लेकिन ये है कि देयर आर डिफरेंट थिंग्स व्हिच दे नीड टू अंडरस्टैंड, व्हिच दे नीड टू चेंज. और शायद अब चेंज हो भी गई हों, लेकिन वहाँ की हेड बहुत, बहुत अच्छी थी, बहुत ज़्यादा अच्छी. ख़ैर फिर ये जर्नी चली रही थी, फिर सेकंड एक चीज़ हो जाती है, वो थी मोबाइल स्नैचिंग. मेरे बैग से एक्चुअली किसी ने मेरा मोबाइल ले लिया. इट वाज़ शॉकिंग लिटरली फॉर मी. और सेकंड थिंग, कहते हैं ना अल्लाह ताला ने हर काम के पीछे एक मसलहत रखी होती है. मैंने अपनी एक जॉब छोड़ी थी लेकिन मुझे ओ लेवल का एक ट्यूशन मिला था, जो 100 तो नहीं बट जिसने 60% तक मेरी सैलरी को कवर अप कर दिया था. तो दैट्स हाउ माय जनवरी वेंट. नाउ कम टुवर्ड्स माय फेब्रुअरी. February 2024 again, it has a lot of things or it was a life changing thing which I faced in 2024. It was my room. और जो लोग मेरे व्हाट्सएप पर हैं कांटेक्ट में, दे नो अबाउट इट कि इस रूम की एक एक वॉल को मैंने बहुत बहुत मेहनत से, दिल से डेकोर करा था. एक एक कोने को मैं चेंज करती रहती थी, पिक्चर्स के अंदर आती थी. अनफॉर्च्युनेटली क्योंकि जनवरी में मेरा मोबाइल गया था एंड आई लॉस्ट समहाउ माय डेटा. तो बहुत सारी पिक्चर्स तो नहीं है, जैसे फ्रंट वॉल की वो डेकोरेशन पिक्चर है, नॉट द क्लियर पिक्चर. तो मोबाइल की वजह से वो भी हो गई बट इट वाज़ बिग लॉस्ट फॉर मी. बट अगेन अल्लाह के हर काम में कोई ना कोई मसलहत होती है. कम टुवर्ड्स द मार्च, आई मूव इन अनदर रूम. आई जस्ट कम एंड स्टार्ट लिविंग अलोन बट माई मदर वॉज ऑलवेज विद मी. और आई हैड अ टाइम टू थिंक अबाउट माई सेल्फ. तो मैंने सोचा कि यार क्यों ना जो एजुकेशन मैंने अपनी कुछ वजूहत की बिना पे छोड़ दी थी उसको क्यों ना स्टार्ट किया जाए. और अपना मैंने जिस रूम में मैं शिफ्ट हुई थी उस रूम को जो है मैंने आहिस्ता-आहिस्ता करके डेकोर करना स्टार्ट करा. येस, इट वाज़ द एम्प्टी रूम. और बुक्स के बगैर तो मेरी ज़िंदगी है ही नहीं. उसके साथ-साथ मैंने वर्कशॉप्स लेना स्टार्ट की जो कि मेरा सबसे मोस्ट फ़ेवरेट हमेशा से एक मशग़ला रहा है, एक हॉबी रही है. और क्योंकि इंसान जितना पढ़ने से नहीं सीखता उतना पढ़ाने से सीखता है. दैट्स माय 13 इयर्स एक्सपीरियंस. तो आई स्टार्टेड डूइंग दैट ऑल थिंग्स के व्हाट्स द वुमेन पावर. और नॉट ओनली आई टीच, आई लर्नड आल्सो. तो आई स्टार्ट हैविंग वर्कशॉप्स. और बहुत मतलब लाइफ का जो मार्च था 2024 का, उसने बहुत सारी चीज़ें जो है चेंज कराई. बट आई डोंट नो, जब चीज़ें अच्छी चलती हैं एकदम से डाउनफॉल क्यों हो जाता है. मैं बहुत ज़्यादा
एक्सट्रीम लेवल का बीमार हो गई और लाइक अप्रॉक्सिमेटली 3 से 4 दिन तक आई वाज़ ऑन द बेड, बट इट्स ओके, इट हैपेंस। और ये नहीं था कि मैं टोटल बेड पे थी तो मैंने हर चीज़ छोड़ दी थी। आई नेवर स्टॉप लिविंग माय लाइफ, आई जस्ट लव टू कीप लिविंग माय लाइफ। तो आई स्टार्ट रीडिंग बुक्स और enjoying my being bed staying. That's how basically February went और come towards the April 2024 बहुत सारी चीज़ें 2024 में भी मेरा वेट कर रही थी, रिकवरी हो गई थी और आई स्टार्ट वर्किंग। इट वाज़ एक्चुअली अ रमदान। रमदान में मेरी डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं। आई एम मोस्ट एक्टिव इन रमदान। खैर बाकी सब भी होते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा हमें डोनेशन तभी मिलती है और ये मेरी मोस्ट फेवरेट एक्टिविटीज़ होती हैं जिनसे मुझे खुशी मिलती है एक्चुअली। तो ओल्ड हाउस का विज़िट हो गया और उसके साथ-साथ जो है बुक्स रीडिंग मैंने बहुत ज़्यादा की, उसके रिव्यूज़ भी मैं लिखती हूँ मेरे इंस्टाग्राम पेज पे। आप अगर हैं तो आपको पता होगा ये बात। आई वाज़ एन्जॉयिंग बट सडनली इट हैपेंस और आई गॉट फ्रैक्चर राइट साइड, राइट हैंड पे तो हुआ था, बहुत सारे लोगों को ये बात पता है। इट वाज़ अनदर लर्निंग जर्नी बट इट वाज़ फ्रॉम द लेफ्ट लेग और मतलब सेकंड टाइम था। आई वाज़ एक्सपीरियंस्ड बट फिर भी जब हड्डी टूटती है तो दर्द तो बहुत ज़्यादा ही होता है और बहुत सारे डिफरेंट एक्सपीरियंसेस अगेन करे। पहले जरा के पास गए, ये जरा की ही पट्टी है जो कि उतारने की भरपूर कोशिश हो रही है और उसके बाद जो है प्लास्टर चढ़ गया क्योंकि वो प्लास्टर का सीन था और जो कि तकरीबन 2 से ढाई महीने तक जो है वो प्लास्टर रहना था। आई वाज़ टोटली ऑन द बेड। इस पूरी थ्रू आउट द जर्नी मैंने बहुत कुछ सीखा, ट्रस्ट मी। बेड पे अकेले एनी टाइम रहना और कोई आपके पास ना हो, मतलब आई एक्चुअली क्राइड अलोन, आई हील अलोन, आई लर्न अलोन और आई एक्चुअली लर्न कि देयर आर डिफरेंट फेसेस। हाँ, खैर। सो बट आई डिडंट स्टॉप। एक्चुअली जब फ्रैक्चर हुआ मैं इस बुके के लिए ही जा रही थी सामान लेने के लिए। आई मेड दिस बुके फॉर माय सिस्टर और ये नहीं था कि प्लस्तर था तो मैं बेड पर ही थी। आई वाज़ टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस में क्योंकि मेरे पास मेरे 3 ट्यूशन्स थे जिन्हें मैंने, उनके पेपर्स भी थे, ओ लेवल के भी थे, मैट्रिक के पेपर भी चल रहे थे, हर चीज़ चल रही थी। कुछ बच्चे घर आ रहे थे, कुछ को मैं ऑनलाइन पढ़ा रही थी। बट कहते हैं ना कि हर इंसान आपको बहुत कुछ सिखाने के लिए आता है। तो जब मेरा एक बहुत, बहुत बुरा वक़्त चल रहा था, उस बुरे वक़्त के अंदर कुछ ऐसे लोग भी थे। 2 ट्यूशन्स बहुत अच्छे थे। एक ट्यूशन ने मुझे सबक दिया, उन्होंने कहा नहीं आप रहने दें, हमें कंटिन्यू नहीं करना, सिर्फ़ इस वजह से कि मैं प्लास्टर में थी और मैं उनके बच्चों को पढ़ा नहीं सकती थी। तो मैंने गुस्से में आके अपना प्लास्टर अपने हाथों से ही खोल दिया क्योंकि शायद जो गरीब होते हैं उनके साथ यही होता है। खैर इट वाज़ द लर्निंग टाइम पीरियड। खैर इट कम्स टू माय, और माय के अंदर भी मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखने की कोशिश की। आई वाज़ फेसिंग अ लॉट ऑफ द थिंग्स और सडनली एक और चीज़ हो गई मेरे साथ। इट वाज़ माय मोबाइल। मेरा जो 2024 का सेकंड मोबाइल था वो सडनली गन पॉइंट पर स्नैच हुआ और ये मेरे साथ न्यू नहीं था, 4th टाइम था मेरा जो मोबाइल गया था। लेकिन 2024 का सेकंड था और ट्रस्ट मी आई कांट टेल यू, उफ़! मतलब मैं 1 हफ़्ते तक बहुत बुरे ट्रॉमा में थी। आँखें बंद करती थी, वो सिचुएशन मुझे याद आती थी, लवारिस, कराची और स्नैचिंग, टारगेट किलिंग, ये जो सारी चीज़ें सुनी थी, जब मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया, आई कांट टेल यू इन वर्ड्स। मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, रात में आराम से अलोन ट्रैवल कर सकती हूँ, बट आई वाज़ फीलिंग स्केयर्ड टू गो आउट अलोन, बट माय सिस्टर दे हेल्प मी आउट एट दैट टाइम पीरियड। मुझे ज़बरदस्ती लेके गईं कि घर कब तक रहोगे? ऑलरेडी क्या कहते हैं, मैं बेड रेस्ट पर थी। तब मेरे ट्यूशन्स का लॉस हुआ। मैंने अगेन हिम्मत करके बाहर जाना शुरू करा था, बट अगेन दैट वाज़ द लॉस। उफ़! बट इट वाज़ लिटरली अ बैड टाइम पीरियड फॉर मी। लेकिन इट वाज़ माय टिल माय आई एक्चुअली लर्न्ड अ लॉट इन 2024। लेकिन ये जर्नी पूरी टिल द दिसंबर